आपको पता है इस बार बिग बॉस 18 में एक खास व्यक्ति आया है। अनशन करना है डेमोक्रेटिक राइट है। I don't want any decision from really? Yeah. जिनके बारे में मुझे भी कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उनकी वाइफ को जानता था। वो कैसे जानता था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को वो उपवर्गीकरण का जो फैसला सुनाया ना, उसमें जो सबसे पहले जिस महिला ने पुनर्याचिका दाखिल की थी वो थी जयश्री। और जयश्री जो है वो गुणरतन जी की वाइफ हैं, दोनों वकील हैं पेशे से। मेरे तो होश ही उड़ गए उनको देखकर, जिस तरह से वो वहां पर दलीली पेश कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल बिग बॉस 18 में एक जेल टाइप का कुछ बनाया है, वहाँ 2 लोगों को, तेजिंदर बंका और हेमा शर्मा को अंदर डाल रखा है और उनको बाहर निकालने के लिए वो अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मतलब शिवानी कुमारी के बाद जो है मुझे यहाँ पर बिग बॉस 18 में कुछ इंटरेस्ट आने लग गया है। लैंग्वेज बैरियर के चलते जो है ना, हम लोग कई लोगों को नहीं जान पाते हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा, दोनों हस्बैंड वाइफ काफी स्टाइलिश हैं। क्या करेला वेळ होता काय? नो हेमना, नो क्वेश्चन आंसर। होता है हमारे ऑफिस में नेशनल दस्तक की पत्रकार आई थी निधि रतन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो। और पूरा जो ब्लॉग है ना वो आपको कॉर्पस ब्लॉग पर देखने को मिल जाएगा और काफ़ी मज़ा आया। उन्होंने हमारे ऑफिस, मैं उनको ऑफिस भी लेकर आया और पूरा हमारा ऑफिस विजिट कराया और उन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जो हो सकता है नेशनल दस्तक पर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, वो देखिए। और हम लगभग अब तक है ना, आप सोचिए कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं, घर या गांव तक। बाबा साहेब का कैलेंडर और एक ये आपके लिए। पीछे आशीष है, नेशनल दस्तक के कैमरा पर्सन। आशीष नेशनल दस्तक के हैं, निधि मैम है नेशनल दस्तक से हैं और आज ग्वालियर आए हैं और हमारे ऑफिस आए। हमको बहुत अच्छा। कैमरे के पीछे भी हैं कॉर्पस बमोडियला, मैं पकड़ लूं। इन लोगों से भी मिलिए, ये हैं असली लोग। मैं अकेला नहीं हूँ। अकेले जो है बहुत हेल्प करते हैं, मतलब पूरा टिका हुआ है नहीं पे। कुल मिला के भाई चले जाते हैं बाहर तो यही संभालते हैं उसके बाद। बिल्कुल भाई हैं हमारे। सबसे ज्यादा तो आपका रोल है, आप घर परिवार बिजनेस सब संभाल रही है। मतलब महिला हम लोगों ने शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते चले गए और एक दिन ऐसा आएगा शायद बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। ब्लॉगिंग देखते हैं, कई बार चीजें हमें तथागत लाइव से ही पता चलती हैं कि आपने बहुत कुछ नाम लिए, महार तालाब का नाम लिया, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं पहुंच पाते। हम अपने दर्शकों को वहाँ की हिस्ट्री से चीज़ें समरी उठाकर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए एक दूसरे से ही हम लोग जो है ना कनेक्ट करके आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर एक दूसरे का साथ ना हो ना तो अकेला इंसान कुछ ना कर पाए। हम कम संसाधन में काम करते हैं, तो जिसके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है हम उससे वही अडॉप्ट करके आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। तो सबको वही करना चाहिए, एक दूसरे का हाथ थाम कर। अब जाने का टाइम हो गया है, निधि मैम और आशीष जा रहे हैं सर। उस टाइम से हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आपको मैं बताऊं कि उस समय जो है ना जितने भी राजनेता हैं वो ब्लॉग शूट नहीं करते थे। अगर आप अभी देखोगे कि सबसे पहले बराक ओबामा ने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, उनने वीडियोस बनाने अपलोड किए। उसके बाद जो है उसी तर्ज पर बहुत सारे नेताओं ने स्टार्ट किया। और अभी मैंने राहुल गांधी को देखा। मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसा देखता हूं तो वो दिखाना भी बनता है कि आपको बताना कि जब यार बड़े बड़े लोग ये चीज़ समझ गए कि सोशल मीडिया की क्या पावर है, तो आपको भी समझना चाहिए। वो लोगों के घर जा रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, अपने ही चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, कोई न्यूज़ वाले उसको नहीं दिखा रहे हैं। और बिल्ला चने का जो पेड़ आता है ना, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकल लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत। देखिए कैलेंडर है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अशोक विजयदशमी है 12 तारीख को, और यहाँ पर जो है 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया था, उसका एक फ़ोटो बना हुआ है। एक्चुअल में उस दिन दशहरा था 12 तारीख। आपको पता है इसलिए मैं ना बहुत जल्दी ये ट्रैवल व्लॉग भी स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। और हम लोग से पहले भी कई बार जो है दीक्षा भूमि जा चुके हैं और वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड किया। जैसे कोरोना के टाइम पे जब वहाँ पूरी तरह से भीड़ खत्म हो गई थी, लोगों को आने के लिए मना कर दिया गया था, उसके बावजूद भी हम उस समय वहाँ पर दीक्षा भूमि में गए थे और वीडियो बना रहे थे। उसके बाद भी हम 1-2 बार और गए हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जाना चाहिए था। बट तो ये वो किताब है
अब ये किताब खास क्यों है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों में बैठे हुए हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। जो ये सारा प्रोग्राम था बाबा साहब को बुद्धिज़्म की दीक्षा लेने वाला, वो इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था। और इनकी ये किताब इतनी शानदार है कि पूरी की पूरी जो इतिहास है कि कब क्या हो रहा था विथ प्रूफ इस किताब के अंदर है, जो मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद ही दीक्षा भूमि गया। और आपको पता दीक्षा भूमि के जो है 2 दिन बाद वो पास में एक और जगह थी चंद्रपुर, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा दी थी। उसके बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो ट्रेन से गए थे अपनी वाइफ के साथ। बिग बॉस 18 देख रहा है तू? बिग बॉस कोई नहीं देखता मालूम है। बिग बॉस सिर्फ देखना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसमें आ रही थी शिवानी कुमारी, और उससे पर्सनली उसको हम जानते थे, और इस वजह से हमने बिग बॉस वापस देखना स्टार्ट किया। बिग बॉस जो है ना ये फेमस हुआ था बिग ब्रदर शो से, जिसमें शिल्पा शेट्टी गई थी, और उसके बाद से इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट लेकर आए ये लोग। लेकिन हर बार आप देखोगे तो इसमें सब फर्जीपना ही होता है। इसमें एक व्यक्ति है रजत दलाल, भाई साहब बहुत फर्जी व्यक्ति। जानते थे रजत दलाल को? है डर रहा है ये, बोलता है गाड़ी में लेके, वो बच्चों से लड़ता है। अरे वो बच्चों से लड़ता है, बच्चों को गाड़ियों में उठा ले जाता है। देख रहे बच्चे कितने डरते हैं उससे। तो जो बच्चे हैं यही इंस्टाग्राम चला रहे हैं और यही सोशल मीडिया चला रहे हैं, और इसलिए ये सब लोगों को जानते हैं, और इसी वजह से इन लोगों को ऐसे बड़े बड़े शो में लिया जाता है। लेकिन शो ही फर्जी है वैसे तो। लेकिन इससे ये है कि शिवानी कुमारी को बहुत फ़ायदा हुआ। शिवानी कुमारी का एक बहुत अच्छा नाम बन गया। शिवानी कुमारी ने एक ये समझ लो कि एक इंडिया का फेस बन गया वो, कि इंडिया में हर कोई जानता है उसको इस वक्त। गुणरत्न आए हैं, लेकिन जो अभी गुणरत्न आए हों उनको भी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन इससे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। इस वजह से नज़र डाल लेता हूँ कभी कभी। देखो पूरा सही है ये, ठीक है। और वो देखो पूरा साफ कराया इन्होंने, ठीक है। और ये मस्ती मार रहा है, खराब कर रहा है। गुड गर्ल। ए नहीं लड़ो नहीं, अरे लड़ो नहीं, अरे नहीं नहीं, नहीं। अरे 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 भाई 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 मत लड़ो। रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको पता है रतन टाटा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हर फील्ड में थे। आप सोचिए कि वो जो है फिनेंस में थे, ऑटोमोबाइल्स में थे, टेलीकॉम मीडिया में थे, लाइफ स्टाइल के बहुत सारे ब्रांड चलते। तनिष उनका था, फास्ट ट्रैक उनका था, टाइटन उनका था, फूड और बेवरेज में टाटा सॉल्ट उनका, टाटा टी उनका। मतलब जो भी इंसान भारत में पैदा होता है वो बचपन से लेके बड़े तक टाटा प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करता है। और रतन टाटा जी लगभग 86 के थे और मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनने आखिरी सांस ली, और उनकी ज़िंदगी शानदार थी, मानना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक उनका पेट डॉग है गोवा, जो यहाँ पर इस समय है। और सोचिए कि रतन टाटा का एक डॉग था, इसका नाम है गोवा। लोग जानवर किस तरह से ना किसी दूसरे का प्यार समझते हैं, उसको कैसे पता कि रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो उनके ताबूत के पास लेटा हुआ है, बैठा है, गुमसुम है, और उसको जब वहाँ से हटाया गया तो वो हट नहीं रहा था, वो वहीं पर बैठा हुआ था। और वहाँ से उस वीडियो को देख के काफ़ी लोग जो है इमोशनल हो गए। दूसरी तरफ सोचिए बिग बॉस में एक डोंकी को लाया गया है जिससे बिग बॉस फेमस हो जाए, और वो वीडियो सच में बहुत वायरल हो रही है। और लोग बोल रहे हैं कि वो डोंकी जिसका नाम मैक्स है वो गुणरत्न जी का है। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन है ना इसके ऊपर एक विवाद हो चुका है। पैटा एक ऐसी संगठन है जो जानवरों के राइट्स के लिए लड़ती है। उन्होंने ना बिग बॉस को नोटिस भेज दिया कि भाई साहब आपको जो है इस डोंकी को जो है यहाँ से रिहा करना पड़ेगा, आप इस तरह से फेमस होने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सच में उसको बहुत बुरी तरह से रखा गया है, मतलब एक पक्की जगह है वहाँ वो खड़ा हुआ है। जितनी बार भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं वो वहीं खड़ा मिलता है, वहाँ से हिलता नहीं है। उसको खाना पानी मिल रहा होगा, लेकिन जानवर जो होते हैं वो कच्ची जगह पर रहने की आदी होती है, ना कि पक्का। और वहाँ तो AC भी लगा हुआ है, पूरा एयर कंडीशनर है, तो उसके साथ सच में कुछ ना कुछ समस्या हो रही होगी। इसलिए पैटा ने वहाँ पर नोटिस भेज दिया है कि आपको उसको रिहा करना पड़ेगा वहाँ से। एक तरह से जेल ही है वो। बिग बॉस जो है शुरू होने वाला है और मैं देखना चाह रहा हूँ गुणरत्न जी क्या करने वाले हैं। क्या गजब का आदमी है, मतलब सही दिखाया। हाँ, ऐसा होना चाहिए वकीलों को।